सांप न जाने किस पक्षी के अंडे खा रहा था। सिर्फ अंडे ही नहीं, किसी माँ की खुशियों को भी खा रहा था। घोंसले में 3 अंडे रखे हुए थे। किसी को ना देखकर सांप पेड़ की डालियों से चढ़कर घोंसले के पास आ जाता है और एक एक करके दोनों अंडे खा जाता है। तीसरा अंडा खाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर काली कबूतरनी आ जाती है, जिसे देख सांप वहाँ से भाग जाता है। पर काली कबूतरनी के 2 अंडों को तो सांप ने खा ही लिया था। तीसरे अंडे को देख काली कबूतरनी डरी सहमी सी सांप को तो भगा देती है, पर फूट फूट कर रोने लग जाती है। इस सांप ने सिर्फ मेरे अंडे नहीं, मेरी खुशियों को भी खाया है। अगर जरा सा भी देर हो जाता तो ये सांप तो मेरे इस अंडे को भी खा लेता। मेरे पति तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अभी उनके बच्चे ही मेरे जीने के सहारे थे, पर 2 खुशी को तो उस सांप ने खा गया। मेरा इस जंगल में रहना ठीक नहीं। मैं इस जंगल को छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, अपने बचे हुए अंडे को लेकर ये जंगल छोड़ दूंगी मैं। किसी सांप ने मेरे पति को भी मारा होगा। जरा सा भी देर हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। इस तरह से कह कबूतरनी अपने बचे हुए अंडे को लेकर जंगल से कहीं दूर निकल जाती है। रात का समय था। कबूतरनी बहुत परेशानी में थी। रोते हुए वो जंगल पार करती है और दूर किसी जंगल में जाकर रहना चाहती है। देखते ही देखते सुबह का वक्त हो जाता है, पर कबूतरनी उड़ान लगाते हुए एक ऐसे जंगल में पहुंच चुकी थी जहां वो किसी को भी नहीं जानती थी। कबूतरनी ने तिनके जमा करके एक घोंसला बनाया था जहां वो अपने अंडे के साथ रह रही थी। ये जंगल तो बहुत सुंदर है। आसपास बहुत सारे लकड़ी के घर भी हैं। लगता है यहाँ पर कई सारे पक्षी रहते हैं। और यहाँ कोई सांप की गुफा भी नहीं, ना ही कोई बिल दिखाई दे रहा है। लगता है मेरा इस जंगल में रहना सुरक्षित होगा। पर इस जंगल में भोजन कहाँ मिलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। नए जंगल की यही परेशानी है, कौन सी चीज कहाँ है पता ही नहीं चलता। इस तरह से कबूतरनी कहती है और अपने अंडे के साथ बैठी हुई थी। अपने अंडे को कबूतरनी ने घोंसले में रखा हुआ था। तभी वहाँ से एक चिड़िया गुजरती है, जिसे देखते हुए कबूतरनी चिड़िया को अपनी ओर बुलाती है। चिड़िया कबूतरनी के पास आकर बैठ जाती है। आप कौन हैं? आपको तो पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। मैं तो यहाँ से हर रोज गुजरती हूँ, आज ही आपको देख रही हूँ। कल रात ही आई हूँ मैं इस जंगल में। इसके पहले मैं जिस जंगल में रहती थी वहाँ मैंने 3 अंडे दिए थे। वहाँ सांपों का बहुत आतंक था। एक सांप ने मेरे पति को भी काटा था, जिसकी वजह से मेरे पति आज मेरे साथ नहीं है। और कल रात ही एक सांप ने मेरे अंडों पर भी हमला किया। मेरे 2 अंडों को खा लिया था। मेरे तीसरे अंडे को खाने ही वाला था कि मैं आ गई। मैं अपने इस बचे हुए अंडे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने रात को ही वो जंगल छोड़ दिया और इस जंगल पर रहने आई हूँ। कबूतरनी बहन, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। भगवान की खुशकिस्मती ही है कि आपका ये वाला अंडा बच गया। और आपका इस तरह से खुले में रहना ठीक नहीं। हम तो घर बनाकर रहते हैं। हमारे जंगल के सभी पक्षी घर बनाकर रहते हैं। आप ही लकड़ियाँ इकट्ठा कर ले और खुद के लिए एक घर बना ले। चिड़िया बहन, हम जिस जंगल में रहते थे वहाँ तो हमने जीवन भर घोंसले में ही गुजारा किया है। घर बनाकर कैसे रहते हैं मुझे मालूम नहीं है। और ऐसे समय में मैं अपने अंडे को छोड़कर जा भी नहीं सकती। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलें। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप चाहे तो मैं आपके होने वाले बच्चे और आपको अपने घर में आश्रय दे दूंगी। मेरा घर बहुत बड़ा है, आप बहुत आसानी से मेरे घर में रह लोगे। चिड़िया की बात सुनकर सीमा कबूतरनी खुश हो जाती है और चिड़िया के साथ उसके घर में रहने को चली जाती है। चिड़िया का घर बहुत सुंदर था। चिड़िया ने अपने घर को बहुत सुंदर सजा रखा था। चिड़िया बहन, आपका घर तो बहुत सुंदर है। वाकई में आप सभी तो घर बनाकर रहते हैं, इससे आप सभी बहुत सुरक्षित रहते हैं। आपने मुझे इस तरह से घर में रहने दिया, यह तो मेरी खुशकिस्मती ही है। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आसपास कोई कबूतर नहीं रहते हैं? इस जंगल में राज कबूतर और रानी कबूतरनी रहते हैं। दोनों पति पत्नी हैं। चांद मिट्ठू और चांदनी मिट्ठू भी रहती हैं। और उसके अलावा गब्बू कौवा और उसकी पत्नी गिन्नी भी रहती है। हम सभी जंगल के पक्षी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। आप भी जब इस जंगल में रहते रहोगे तो आपकी भी सबसे दोस्ती हो जाएगी। हम सभी को घुल मिलकर एक दूसरे के साथ रहना बहुत पसंद है। इस तरह से चिड़िया और सीमा कबूतरनी आपस में बातें कर रही थी। तभी सीमा कबूतरनी को प्यास लग जाती है।
चिड़िया सीमा कबूतरनी को लेकर अपने जंगल के नदी में जाती है, जहाँ दोनों जी भर के पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद सीमा घर आ जाती है और चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम के वक्त चिड़िया ने सभी के लिए भोजन लाया था। वो कबूतरनी को भी भोजन देती है। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे थे। चिड़िया बहन, आप अकेली क्यों रहती हैं? आपने अभी तक शादी नहीं की? नहीं, अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई है, पर पहाड़ वाले जंगल में पवन चिड़ा रहता है। मैं पवन चिड़े से बहुत प्यार करती हूँ और पवन चिड़ा भी मुझसे बहुत प्यार करता है। अभी 2 दिन बाद ही हमने शादी करने का डिसाइड किया है, पर अभी तो पवन चिड़ा की कोई खबर नहीं। जब वो मुझे लेने आएगा तब मैं उसके साथ चली जाऊंगी। शादी के बाद हम दोनों को रहना तो इसी घर में है, पर आप चिंता ना करो, मैं आपके लिए ऐसा ही लकड़ी का एक घर बना दूंगी। इस तरह से चिड़िया कह ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रात का वक्त हो चुका था। चिड़िया घर के बाहर आती है। बाहर कोई और नहीं बल्कि पवन चिड़ा ही आया हुआ था, जो चिड़िया से मिलने आया था और चिड़िया को अपने साथ लेकर जाने। कबूतरनी पवन चिड़े को देखकर सारा माजरा समझ जाती है। पवन चिड़ा और प्यारी चिड़िया दोनों एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। सीमा कबूतरनी उस दिन घर में अकेली ही रहती है। 2 दिन बाद प्यारी चिड़िया और पवन चिड़े की शादी थी, तो अब प्यारी चिड़िया तो शादी के बाद ही लौटेगी। यही सोचकर सीमा कबूतरनी अब अकेली ही उस घर में रहना शुरू कर देती है और अपने बच्चे का भी ध्यान रखती है। अगली सुबह होते ही कबूतरनी अपने भोजन की तलाश में जाती है। घर के अंदर कबूतरनी का बच्चा होने की वजह से कबूतरनी को अपने अंडे की तो कोई फिक्र नहीं थी। भोजन की तलाश में जाती हुई कबूतरनी को प्यास लग जाती है और वह नदी किनारे पानी पीती है। तभी कबूतरनी पानी में गिर जाती है और कबूतर उसे देख लेता है। कबूतर आकर कबूतरनी को बचा लेता है। कौन है? आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा और आप ये किस तरह से पानी पी रही थी? तो नदी में ही गिर जाती। न जाने कैसे पंख डगमगा गया। मैं इस जंगल की नहीं थी। आपने सही कहा, मैं इस जंगल की नहीं हूँ, पर अभी कुछ दिन पहले ही मैं इस जंगल में रहने आई हुई हूँ। मैं प्यारी चिड़िया के साथ उसके घर में रहती हूँ। प्यारी चिड़िया अभी शादी के लिए गई हुई है पहाड़ वाले जंगल की ओर। जब वो और उसका पति शादी करके आएंगे तब चिड़िया मुझे एक घर बना कर देगी और मैंने इसी जंगल में रहने का सोचा है। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इस जंगल में मेरी पत्नी और मेरे अलावा कोई कबूतर नहीं था। नई कबूतर प्रजाति आ गई है। क्या आप अकेली हैं? आपके पति या बच्चे नहीं? राज कबूतर के पूछे जाने पर सीमा कबूतरनी अपनी आप बीती राज कबूतर को सुनाती है। राज कबूतर सीमा कबूतरनी को सांत्वना देता है और दोनों इस बात से अनजान थे। रानी कबूतरनी, जो कि राज की पत्नी थी, वो दोनों को एक साथ देख लेती है। अच्छा, तो राज कबूतर जी यहाँ आकर दूसरी कबूतरनी के साथ? मैं तो समझ ही गई थी कि इनका किसी न किसी के साथ अफेयर है। तभी तो घंटों घंटों तक भोजन की तलाश में निकल जाते हैं और बिना भोजन के वापस आते हैं। सारा भोजन इसी के घर पहुंचा रहे होंगे। इनका पीछा करती हूँ। अब इस तरह से भोजन लेने मत जाइए। मैं भोजन लेने ही जा रहा था। मीठे फल लेकर आऊंगा। चिड़िया के घर पर रहती हो ना, मैं चिड़िया के घर पर आपके लिए मीठे फल दे दूंगा। अभी जाओ और अपने अंडे बच्चे का ध्यान रखो। चलो, मैं ही आपको छोड़ देता हूँ। राज कबूतर सीमा कबूतरनी के साथ उड़ान लगाता है। ये सब देख रानी कबूतरनी को राज कबूतर पर शक होता है और बहुत गुस्सा आता है। पूरे दिन रानी कबूतरनी राज कबूतर का पीछा करती है। वो देखती है कि किस तरह से राज कबूतर सीमा कबूतरनी को चिड़िया के घर पर छोड़ता है और शाम के वक्त सीमा कबूतरनी को मीठे फल लाकर भी देता है। राज कबूतर घर की ओर निकल चुका था। रानी कबूतरनी चिड़िया के घर के अंदर जाती है, जहाँ वो अंडे को भी देख लेती है। रानी कबूतरनी वहाँ तो सीमा से लड़ाई करने गई हुई थी, पर जैसे ही वो अंडे को देखती है बिल्कुल सन्न रह जाती है। वो उड़ान लगाते हुए बहुत दूर निकल जाती है। एक पेड़ की डाली पर बैठ फूट फूट कर रोने लगती है। वो कबूतरनी तो राज कबूतर जी के बच्चे की माँ बनने वाली है और चिड़िया ने इसी वजह से उसे अपने घर में भी रखा हुआ है। चिड़िया ने भी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और राज कबूतर ने भी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा करेंगे। गई तो थी मैं वहाँ लड़ाई करने, पर मुझसे हो नहीं पाया। उसके अंडे देख मेरा दिल ललचा गया। मैं बरसों से माँ बनना चाहती हूँ, पर मेरे कोई अंडे नहीं।
शायद इसी वजह से राज कबूतर जी ने दूसरी शादी कर ली होगी। पर अगर राज कबूतर जी को ऐसा ही करना था तो उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्हें तो जवाब देना ही होगा। मेरे हर एक सवाल का जवाब मैं उनसे मांग कर ही रहूंगी। इस तरह से सोच रानी कबूतरनी अपने घर पर जाती है और राज कबूतर से लड़ाई करती है। राज कबूतर अपनी पत्नी को समझा कर थक जाता है कि वो सीमा कबूतरनी को नहीं जानता और न ही उसका कोई गलत रिश्ता है, पर रानी कबूतरनी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। दोनों के बीच बहस होते होते सुबह का वक्त भी हो जाता है। इधर प्यारी चिड़िया और पवन चिड़े रात के वक्त ही आ चुके थे, जिन्होंने अपने घर के सामने ही एक और घर बना दिया था सीमा कबूतरनी के लिए। सीमा कबूतरनी अपने नए घर में अपने अंडे के साथ थी। तभी बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह नीचे आती है। रानी कबूतरनी बहन, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने सीमा कबूतरनी को इसलिए पनाह नहीं दिया है। अगर मुझे मालूम होता कि वो आपके पति के साथ है तो मैं उसे अपने घर में कभी नहीं रखती। मैंने तो उसकी दुख भरी कहानी सुनी थी, बस इसलिए अपने घर में पनाह दिया था। बस 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 करो। इसमें चिड़िया की कोई गलती नहीं है, ना ही उस कबूतरनी की। सारी गलतफहमियां तुमने ही पाल रखी है। अगली वो कबूतरनी भी। पूछ लो अब, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और कबूतर भैया, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मुझसे भला किसी को क्या पूछना होगा? सीमा कबूतरनी की बात सुनकर चिड़िया के साथ साथ रानी कबूतरनी भी दंग रह जाती है। कबूतर जो कुछ भी नदी किनारे हुआ था उसके बारे में पूरी बात डिटेल में बताता है, जिसके बाद सारी सच्चाई सुनकर रानी कबूतरनी शर्मिंदा होती है। राज जी, अगर ऐसी बात थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? खामखा मैं इस कबूतरनी पर शक कर बैठी। कल रात से यही तो समझा रहा हूँ तुम्हें, पर तुम मेरी बात सुनो तब ना। मैं तो इस कबूतरनी को जानता भी नहीं। मैंने तो खुद उसकी दुख भरी कहानी सुनी और मुझे उसके लिए सांत्वना हुआ। इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम जाकर अपने अंडे की देखभाल करो, मैं तुम्हें फल दे जाऊंगा। बस इतनी सी बात का तुमने बतंगड़ बना दिया। रात भर भी इसी बात पर हंगामा करती रही और सुबह भी तुम्हें चैन नहीं मिला कि आकर सबके बीच यह बात फैला रही हो। कबूतर जी, मुझे माफ कर दो मुझे, और चलो यहाँ से। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। आप सभी को मेरी वजह से परेशानी हुई, उसके लिए मुझे माफ कर देना। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? इस कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा? कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका धन्यवाद।